क्यों भाइयों हिला डाला ना। विनीशियस जूनियर 10x विनी जूनियर हैज अराइव्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप एंड ऑलरेडी भाई के 3 गोल हो चुके हैं 2 मैचेस में। अगर विनीशियस की पर्टिकुलरली बात किया जाए तो पिछले 5 मैचेस में विनी के 6 जीएनए हैं। बात हम करते हैं इस बंदे की बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस की। अगर पिछला कोपा अमेरिका तुम्हें याद होगा, विनीशियस को पट्टे पड़ रहे थे, बैशिंग हो रही थी कि भाई कोपा अमेरिका में विनीशियस वाज लिटरली वॉश। लेकिन भाइयों बंदा पिछले एटलीस्ट 6-7 मैचेस में हैज स्टूड अप। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी के अंडर विनीशियस जूनियर की। भाई कार्लो के अंडर विनी हैज नेवर बीन अ बैड विनी, और विनी एक्चुअली इज नॉट बैड ऑफ अ प्लेयर यार। द प्रॉब्लम वाज विनीशियस को आई डोंट थिंक सो राइटफुली कोचिंग मिलती थी ब्राजील पे खुल के ढंग से खेलने की। देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एज वेल, बट कहीं ना कहीं दिस टीम वाज ऑलवेज लेट इट डाउन। एंड भाइयों आज जो हमने ब्राजील का गेम देखा है हाइती के अगेंस्ट, ऑल्दो चलो सामने सिर्फ हाइती थी, इतनी बड़ी भी कोई टीम नहीं थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं करेंगे इस विनिंग की। बट एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, दिस ब्राजील कैन कुक। This Brazil has shown the resilience, the structural integrity, the quality in the playmaking, and भाइयों पाकेता का गेम, ब्रूनो गिमारेस का गेम, अप टॉप आपके खूनिया का गेम, this is what खूनिया provides। हम लोग यहाँ पे लोग लॉन्डे लड़ रहे थे कि और थियागो को खेलना चाहिए ऐसा वैसा। भाइयों ठीक है, स्टार्ट्स अपनी जगह हैं, बट कॉम्बिनेशन प्ले, ability to create, ability to hold up the play and pure intelligence is what Matheus Cunha provide। भाइयों ब्राजील के लिए बंदा फर्स्ट लाइन खेल रहा है। जो रियल तुम सांबा स्टाइल की बात करते हो ना ब्राजीलियंस की, भाइयों सांबा स्टाइल का फुटबॉल वाज विजिबल आज के मैच में। एंड भाई मजा आया देख के ब्राजील को। पहला मैच मोरक्को के अगेंस्ट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक काफी बड़ा वर्क रेट ऑफर करना पड़ेगा ब्राजील को, एंड दे वर नेवर गोइंग एनीवेयर विद दिस 1-1 ड्रॉ। ऑब्वियसली फाइन, गुड रिजल्ट सेव किया, विनीशियस का गोल था। हम यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ एक प्लेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल आल्सो लुक एट कि ब्राजील ने अपने इस गेम को कैसे बैलेंस आउट किया है, क्योंकि सेटअप आपके सामने है। बढ़िया डिफेंसिव पेयरिंग ऑफ टू ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स करेंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल, मार्किनियोस, गाब्रिएल मागालहाइस। प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि डेनिलो स्टार्ट कर रहे थे, मेरी दुख हो रही थी भाइयों। वेस्ले का आउट होना ब्राजील के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वेस्ले इज अ वेरी गुड फुल बैक मेरे भाई, अटैकिंग फुल बैक, विंग बैक के तरीके से बंदा ऑफन खेलता है। डगलस सांटोस के बारे में हम थोड़ा सा कम जानते हैं, गिवन कि बंदा बाहर की लीग्स में खेलता है। बट एक बात मैं कह दूं, दिस गाय डिडंट डिसअपॉइंट, इवन दिस गाय डिडंट डिसअपॉइंट। हमारे पास मिडफील्ड में आज एक 4-3-3 की सेटअप थी भाइयों। हाउ इज दैट डिफरेंट टू 4-2-3-1? भाई बहुत लाइट सा माइन्यूट ट्वीक था। हमने कैसेमेरो, ब्रूनो गिमारेस और पाकेता को आज एक 3-मैन मिडफील्ड बनाते देखा, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ 4-2-3-1। एंड ये इतना सिंपल और इफेक्टिव वर्जन ऑफ कार्लो एंचेलोटी फुटबॉल मुझे देखने को मिला। मैं पहले तुम्हें यहाँ पे पाकेता का हीट मैप दिखाता हूँ, तुम्हें बेसिकली से आइडिया लग जाएगा। डज दिस लुक लाइक अ हीट मैप ऑफ एन अटैकिंग मिडफील्डर? नो। व्हाई? बिकॉज ही वाजंट प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। भाइयों कोई तुम्हें कहे पाकेता कैम खेल रहा था, नहीं, हंस दो उसके चेहरे पे। पाकेता 8 खेल रहा था बिकॉज पाक्कू वाज डिफेंडिंग डीपर, ही वाज कंडक्टिंग द प्ले फ्रॉम डीप, क्योंकि कैसेमीरो को हेल्प चाहिए। भैया सिंपल सी भाषा में रूबन अमोरिम का ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है, अब समझ में आ गया। दिस इज व्हाट पक्कू वाज डूइंग आज के मैच में। एंड भाई ये जो हीट मैप है वो सजेस्ट करता है पाकेता कितना डीप खेल रहा था। एंड भाई के ऊपर देखो जोन 14 के अराउंड टचेस ही नहीं है, मिनिमल थोड़े मोड़े टचेस इधर उधर देखने को मिल रहे होंगे आपको। एंड वाज मोस्टली अ लॉट लेफ्ट डोमिनेंट। एंड भाई पाकेता, देखो मैं टैक्टिक्स के बारे में बात करते तो मैं बहुत बोर नहीं करना चाहता, बट क्योंकि कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड रहते हैं टैक्टिक्स में, तुम्हें एक बात बताता हूं मैं। क्योंकि कून्या अप टॉप एज अ फॉल्स लाइन खेला था, कून्या ड्रॉप करता था मिडफील्ड में, ठीक है। हमारे पास है कैसेमीरो, हमारे पास है ब्रूनो गिमारेस, हमारे पास है पाकेता। क्योंकि ऊपर से कून्या ड्रॉप किया है तो ये पोजीशन वेकेटेड है। अब पोजीशन की टीम किस में खेल रही है? बैक 5 में खेल रही है ना भाई। हाइती बैक 5 में आई थी, तो हाइती के प्लेयर्स जंप इन करेंगे, स्पेस जो बनती है उसमें कौन अटैक कर रहा था? विनीशियस जूनियर लेफ्ट विंग पे थे, तो विनी लेफ्ट विंग पे घुस के अटैक करता, तो विनी स्ट्राइकर बन जा रहा था, और यहाँ पे कून्या हो जाता उसके नीचे, और कैसेमीरो सही था। ब्रूनो गिमारेस राइट हाफ स्पेस में थे कि वो रन से निकालेंगे, क्योंकि रफीना पिच की विथ खींच रहा था। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बचा फिर? लेफ्ट साइड पे डगलस सैंटोस पिच की विथ दे रहा था, ठीक है, क्योंकि विनीशियस इनसाइड आ जा रहा था। अब एक और जो स्पेस बनती है डगलस सैंटोस के पीछे वाली, वहां पे पाकेता स्लॉट इन कर रहा था बड़े ही नीटली, बड़े ही कामले खूबसूरत तरीके से। कैसेमीरो के साथ डीपर पोजीशन से कंडक्शन ऑफ प्ले हो रहा था। तो टैक्टिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कितनी ज्यादा सिक्योर ब्राजील थी। और सबसे बड़ी बात, इनका रेस्ट डिफेंस में इनके पास तीन प्लेयर्स थे, क्योंकि मागालहाइस थे आपके पे, और मार्किनियोस थे, और भाई डेनिलो जो राइट बैक बचते वो भी आपको राइट साइड से सपोर्ट दे रहे थे। बट क्योंकि हैती के अगेंस्ट भाई यू डोंट नीड दैट मच ऑफ अ सपोर्ट, क्योंकि हैती बॉल पे इतना आ नहीं पा रही थी फर्स्ट हाफ में, तो डेनिलो भी ऊपर पुश कर रहे थे। तो हमने रफीनिया के साथ डेनिलो को ऊपर अप एंड डाउन एक ट्रांजिशनल रन में जाते देखा। तभी यहाँ पे ब्राजील न्यूमेरिकली काफी डोमिनेट कर पा रही थी सेंटर ऑफ द पार्क को। और गिवन सामने टीम एक 5-4-1 में खेल लेते तो मिड में उनके 2 ही बंदे बचते हैं, तो भाई आप तो ऑलरेडी मैन एडवांटेज के साथ खेल, 3 मैन एडवांटेज के साथ खेल लो, एक एक्स्ट्रा मैन आपको कून्या के रूप में मिल जाता है। तो बेसिकली ये हो रहा था थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट जो पिच पे चल रहा था, जिसकी वजह से मोबिलिटी बहुत अच्छी थी। देखो कून्या क्या ऐड करता है गेम में? कून्या ऐड करता है
कंट्रोल्ड पोजीशन जहां पे बंदा अपनी इंटेलिजेंस के साथ वो लाइन ब्रेकिंग पासेस रिलीज करता है। हमने देखे कपल ऑफ पासेस कूनिया के बहुत प्यारे लगे भाई, ऑब्वियसली उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, बट देन दिस इज व्हाट कूनिया कैन प्रोवाइड। वो ऑफन ऐसे फॉल्स लाइन खेलते हुए ड्रिफ्ट ऑफ कर जाएगा, अपने प्लेयर्स को खींच लेगा एंड वहां पे विनीशियस हर्ट करेगा। मेरे लिए आज के मैच में विनीशियस जूनियर, दिस इज पर्सनली फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल दैट विनीशियस हैज प्लेड फॉर ब्राजील भाइयों। मैं साफ बात बता दूं, क्योंकि ऑल्दो सामने हैती है, आई एक्सेप्ट इट, बट भाई उसकी परफॉर्मेंस टॉप थी। ही वाज कमिंग बैक टू डिफेंड एंड कवर फॉर डगलस सैंटोस एज वेल, जो लेफ्ट बैक पोजीशन पे बंदा ट्रैक कर रहा था। ही मेड रिकवरीज, ही वन पोजीशन एंड अप टॉप भाइयों। उसका जो गोल था भाई, पाकेता, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ पाकेता। मैं साफ बता दूं भाई, मैं पाकेता को काटता रहता हूं हमेशा, बिकॉज बंदे की इनकंसिस्टेंसी रहती है यार, तुमको भी पता है, तुम देखते हो फुटबॉल। बट जब भाई पाकेता खेलता है, अरे मेरे भाई यार, पाकेता के पास भाई न जाने पैरों में क्या आ जाता है। मतलब ही इज दैट गाय हु हैज गॉट दैट फ्लेयर। ब्राजील की टीम में वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिनके पास वैसा फ्लेयर है, सांबा वाला। पाकेता ने खुद बॉल विन करी, यहाँ पे प्ले कंडक्ट कर रहा है, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस डाला है, रफीनिया को बॉल्स फेंके पड़ा है सेंटर ऑफ द चैनल में। विनीशियस का जो गोल था ना मेरे भाई, इफ यू लुक एट दैट गोल भाई, जो बॉल पाकेता के पास मिली है, पहले तो उसकी बॉडी ऐसे टर्न अराउंड है, उसने फर्स्ट टच पे टर्न किया और लेफ्ट फुट से होपिंग वीनी गोल मारते, बिकॉज ही वाज जस्ट रनिंग थ्रू द कीपर। 1v1 में था, अक्सर ऐसे गलती होती है, बट वीनी ने बरी कर दिया भाई। मतलब वन ऑफ द बेस्ट पासेस। और हैती के लिए पता है क्या थोड़ा सा खराब इसलिए लगता है कि कितना चूतिया सेटअप था हैती का। ये फुद्दू पता नहीं क्यों ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हो गए थे भाई। तुम डिफेंड तो करते, तुमने पता है भाई अच्छा फुटबॉल खेलिया स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, बट सामने ब्राजील है मेरे भाई, थोड़ा सा डीप डिफेंड करे होते तो। इतना हाईलाइन चढ़े हुए थे यार, उसी हाईलाइन में रफीनिया रन मार रहा है, विनीशियस रन मारा पड़ा है, गिमारेस तक रन मारा पड़ा है, तो यार तुमको थोड़ा सा तो कॉम्पैक्ट करके खेलना था। ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कि हाँ हमें कुछ करना है, करने में ये बेचारे पीछे ऐसे पिले हैं कि खत्म ही हो गए भाइयों। कूनिया ने जो पहला गोल मारा वो तो आप कह सकते हो ठीक है स्क्रैपी गोल था, कोई दिक्कत नहीं, बट अगेन उसमें विनीशियस का तुम्हें इंपैक्ट दिखा। तीनों गोल में मुझे लगता है भाई विनीशियस का बहुत बड़ा हाथ था। पहले भाई असिस्ट तो भाई ने दिया ही दिया है। कूनिया का सेकंड गोल भाई बॉम्बा भाई, विनी का पास रिलीज करना, रन से निकालना भाई, टॉप फिनिश की है भाई कूनिया ने। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाइयों कूनिया एड्स दैट काइंड ऑफ अ डायनामिज्म जो कि प्रोबेबली इगोर थियागो नहीं ऐड कर सकते, बट देयर विल बी गेम्स जहां पे इगोर थियागो को आपको खिलाना पड़ेगा। कभी मैचेस आगे आएंगे जहां पे ब्राजील का मैच फंस रहा होगा, यू नीड अ प्रॉपर 9। इवन स्पेशलिटी क्या है, कूनिया को आप पीछे ड्रैग करके एज अ कैम खिला सकते हो, बट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस ऑफ पाकेता एज अ नंबर 8 भाइयों मैं तो नहीं करने वाला। प्रोबेबली इन अ 4-4-2 डायमंड तभी मैं करूंगा यहाँ पे, एंड दैट वुड आल्सो मीन कि भाई वन ऑफ द प्लेयर्स राइट हैंड साइड से सैक्रिफाइस होंगे। एक भाई बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि रफीनिया गॉट इंजर्ड। हालांकि रफीनिया स्टार्ट गेम बहुत सही किया, इसने ओपनर भी मारा, गोल बहुत ही सही था रफीनिया का, बट ऑफसाइड हो गया। जो उसको 2 चांसेस और जो मिली, एक तो थोड़ा सा वाइड एंगल हो गई थी, ही कुडंट टेक दैट चांस, उसमें भी भाई बहुत ही बेहतरीन पास रिलीज किया था पाकेता ने ही। और एक और जो चांस थी, मतलब 2 चांसेस मिली, एक हाफ हार्टेड चांस थी आप कह सकते हो, दोनों चांसेस में रफीनिया कुडंट डू वेरी गुड, बट रफीनिया की प्रेसिंग इंटेंसिटी, उसकी रिपीटेड रन्स इन बिहाइंड आपको देखने को मिली। मेरे लिए डिसेंट गेम जा रहा था रफीनिया का, ऐसा लग रहा था कि रफीनिया अगर खेलेगा ये पूरा मैच ही विल डेफिनेटली स्कोर द गोल, ऐसा लग रहा था, बट सैडली रफीनिया पुल्ड हिज हैमस्ट्रिंग। अब आई डोंट नो कि कितनी ज्यादा सीरियसनेस है यहाँ पे रफीनिया की इंजरी को लेकर। रायन आते हैं ऑफ द बेंच एंड रायन ने मुझे इंप्रेस किया, डेफिनेटली इंप्रेस किया भाइयों। एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, मुझे आज ना कार्लो एंचेलोटी की गेम मैनेजमेंट एबिलिटी से थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशंस। रैन का सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ रफीनिया जायज था, फिर उसने लेटर ऑन भाई हमने देखा पाकेता और कूनिया की जगह पे उसने डाला एंड्रिक और गैब्रियल मार्टिनेली। मार्टिनेली की इनेट पेस है, वो बंदा रनर है प्रॉपर। 4-4-2 में खेलने लग गई ब्राजील, बाद में मार्टिनेली एलएम हो गए, विनीशियस और एंड्रिक स्ट्राइकर बन गए। एंड्रिक भाई वो ऑफ द बेंच ब्रिलियंट भाई, उसने फिनिश करी, क्या गोल मारा एंड्रिक ने, एंड भाई वो ऑफ साइड हो गया सैडली दो। लेकिन मार्टिनेली का गेम भी मुझे सही लगा। ये एक बात कही थी कार्लो एंचेलोटी ने कि अर्जेंटीना के पास ना वैसी इंटेंसिटी नहीं है, एंड दिस वर्ल्ड कप विल बी अबाउट इंटेंसिटी, और वही इंटेंसिटी मुझे इनकी सेकंड हाफ में डिक्लाइन करती दिखी। यहीं पे हाइती को मैं प्रॉप्स दूंगा क्योंकि उन्होंने फाइट बैक किया, उन्होंने स्टिल चांसेस बनाए। ये है फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस ब्राजील और हाइती की। हाइती 0-0-0-0 सब कुछ 0 ही था यहाँ पे। और सेकंड हाफ में देखूंगा इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक ब्राजील टुक द फुट ऑफ द पेडल, बिकॉज उनको लगा भाई 3 गोल आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 गोल कम भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हाइती ने 7 शॉट ली हैं, 3 ऑन टारगेट, 12 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में थे, और उन्होंने 50% पोजीशन भी रखा। तो थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटमेंट आप कहोगे इस मैच में अगर आपको है, तो इट्स ओनली फॉर द फैक्ट कि भाई सेकंड हाफ में ब्राजील की टीम गेम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाई। सब्स्टिट्यूशन तुम देखोगे, रान तो पहले आ गए थे, एंड्रिक मार्टिनेली, एंड लेटर ऑन उन्होंने 2 एक्स्ट्रा मिडफील्डर डाला जो कि थे डेनिलो और एडरसन। डालने के बाद भी आई डोंट थिंक सो दे कुड एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, एंड टुवर्ड्स द एंड हमने देखा एडरसन का एक बहुत प्यारा चांस बनते हुए जहां पे एडरसन ने खुद ही के पैर पे मार के डिफेंडिंग कर लिया। आराम करो तो अलग बात है, बट भाइयों एक गोल लाइन क्लियरेंस किया इन्होंने,
भाई डनीलो का गोल्डन क्लियरेंस था, एक एलिसन का बहुत ही प्यारा सेव था। भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर ब्राजील थोड़ा सीरियस कम होती या वो एक दो जो सेव करे, जो गोल्डन क्लियरेंस करे, भाई वो हैती गोल मारती। नाउ द कंसर्न बीइंग ऐसा बार बार नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि ब्राजील ने फुट ऑफ द पेडल इसीलिए लिया कि सामने हैती थी। अदरवाइज आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंटेंसिटी वो सेकंड हाफ में भी बरकरार रख सकते हैं, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग प्लेयर्स लाइक एडरसन, यू आर ब्रिंगिंग प्लेयर्स लाइक डेनिलो इन दैट मिडफील्ड, मार्टिनेली, जो कि भाई अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, एबिलिटी टू कंटेन पोजीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो वो फाबिनियो आपको स्टिल लाके दे देगा, जो कि अगेन मेरे ओपिनियन में आज मैच में आया नहीं, बट आई एम थिंकिंग अगले मैच में खेलेगा। तो भाई वही बस एक ऑफ चीज थी ब्राजील की। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप गेम था ब्राजील का। विनीशियस की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थे मेरे भाई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर ब्राजील नेशनल टीम जो मैंने देख रखी है। कंसर्न्स रिगार्डिंग रफीनियास फिटनेस डेफिनेटली रहेंगे। एंड्रिक की परफॉर्मेंस थी अच्छी, मुझे सही लगा बंदा ऑफ द बेंच आता है, ये देख पता चलती है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ना एंड्रिक ना कार्लो अंचेलोटी के प्लान में है नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब हाँ एंड्रिक स्टार्टर नहीं बनेगा यार, वो बंदा ऑफ द बेंच आएगा, सुपर सब के तरीके से खेलेगा वो बंदा, एंड एट दिस मोमेंट वही इनफ है। आपके पास ऑलरेडी स्टार्टर्स है हु शुड बी मेकिंग द डिफरेंस। लाइक आप कूनिया ले जा रहे हो, इगोर थियागो, सीनियर प्लेयर्स आपके पास है, मार्टिनेली है ऑल, वो लोग जा रहे हैं, दे वुड बी द स्टार्टिंग प्लेयर्स, एंड ऑफ द बेंच एंड्रिक पे भरोसा रहेगा कि हाँ ये बंदा आके एक्स फैक्टर प्रोवाइड करे। बट द थिंग बीइंग कि बंदे को आना पड़ेगा। आई थिंक जो उस बंदे ने गोल मारा ना, दैट विल प्रोवाइड हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट वी विल होप कि अगले मैचेस में एंड्रिक को और भी मौका मिले। बट भाइयों हियर इज द बिग न्यूज, कार्लो चाचू जी ने बता दिया है कि अगले मैच में नेमार ऑन दी बेंच रहेंगे। नेमार हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले। तो आई थिंक आज के 3-0 मैच विन के बाद जो सबसे बड़ी खुशी यहाँ पे ब्राजीलियन फैंस को ये मिली है, नेमार फैंस को मिली है कि भाइयों नेमार अगले मैच में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेल सकते हैं। और जरूरी क्यों है भाइयों उस मैच को जीतना आपको, क्योंकि भाई अभी एट द मोमेंट ब्राजील टॉप पे तो जरूर से, बिकॉज हेड टू हेड एंड ऑल कंसीडर करोगे, जीडी कंसीडर करोगे तो ब्राजील डेफिनेटली टॉप पे है। मोरक्को सेकंड पे, क्योंकि भाई मोरक्को ने आज अपना मैच स्कॉटलैंड से 1-0 जीता है। स्कॉटलैंड थर्ड पे है। हैती, चलो भाई हैती बिकम्स द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप। तो जो अगला मैच होने वाला है ब्राजील वर्सेस स्कॉटलैंड, इट विल बी अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। भाइयों ब्राजील को उस मैच में थोड़ा सा और बैकफुट पे खेलते आप एक्सपेक्ट करोगे, थोड़ा सा और मैच्योर फुटबॉल खेलते एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज स्कॉटलैंड विल नॉट प्ले लाइक हैती। स्कॉटलैंड ऐसा फुलिश फुटबॉल नहीं खेलेगी, इतना ब्लंड फुटबॉल नहीं खेलेगी। स्कॉटलैंड इज मोर ग्रिटी, मोर स्ट्रक्चर्ड, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट ब्राजील टू गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट देम। अब बात आती है बाकी मोरक्को क्या करेगी हैती के साथ, तो भाई हैती तो ऑलरेडी आउट है, मोरक्को नीड्स टू विन। मोरक्को अगर हैवी नंबर्स प्रोड्यूस कर देती, अच्छे नंबर ऑफ गोल्स मार देती, 5-6 गोल्स मार देती, तो जीडी अगर बीट होता है भाइयों तो दिक्कत होगी, क्योंकि हेड टू हेड सेम है, 1-1 गोल ईच मार रखा आपने। तो भाई यहाँ पे सीन बनेगा जीडी का नंबर ऑफ गोल्स का। तो ब्राजील को स्टिल शो अप करना पड़ेगा स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि मोरक्को ने एक चीज दिखाया है दैट दे आर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स। मैं मोरक्को के पिछले कुछ फिक्चर्स देख रहा था यहाँ पे, मैं स्कॉटलैंड वाले मैच के बारे में बात करूंगा। ब्राजील वाला मैच चलिए वर्ल्ड कप किनारे रखिए। नॉर्वे के अगेंस्ट फ्रेंडली में 1-1 था, चलो मेडागास्कर ठीक है भाई, छोटी टीम है किनारे रखो, बुरुंडी भी छोटी टीम है किनारे रखो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट व्हेनेवर दे आर फेस्ड अप अगेंस्ट सम डिसेंट ओपोनेंट्स ना, मोरक्को ने बहुत ऐसे गोल्स मारे नहीं है। हम डेफिनेटली उनकी तारीफ करते हैं बिकॉज उन्होंने बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं, मैच जीतने के लिए आपको 1-0 रिजल्ट भी काफी है। बट हम यहाँ पे मोरक्को के एक काफी ब्लेटेंट वीकनेस के बारे में बात करेंगे। मोरक्को अगेंस्ट पराग्वे 2-1 की विन थी, इक्वाडोर के अगेंस्ट 1-1 का ड्रॉ था। सेनेगल वाले मैच में आपने ऑलरेडी देखा क्या हुआ था इस वाले मैच में, नाइजीरिया के अगेंस्ट, कैमरून के अगेंस्ट, यहाँ पे तंजानिया के अगेंस्ट। सो दीज वर द फ्यू फिक्चर्स यहाँ पे मोरक्को को आप मोस्टली 1-2 गोल मारते देख रहे हो, मैक्सिमम 3 उन्होंने मारा होगा। जैसे जॉर्डन को उन्होंने यहाँ पे 3-2 विन ली थी उन्होंने फीफा अरब कप फाइनल में। एंड देन आता है आज का गेम, मोरक्को स्टेप्ड अप अगेंस्ट स्कॉटलैंड। एंड भाइयों मुझे पता है कि ऑनेस्टली मोरक्को ना बहुत वेस्टफुल लगी। सी आई शुड बी अंडरमाइनिंग देम बिकॉज देखो उन्होंने विन ली है, विन पहली चीज है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाएंगे हम। बट ऑनेस्टली एक बात मैं कहूंगा ना, दे काइंड ऑफ फेल्ट मोर वेस्टफुल। और ऐसा लग रहा था टुवर्ड्स द एंड भाई स्कॉटलैंड ने फर्स्ट हाफ अच्छा फिनिश किया था, स्कॉटलैंड सेकंड हाफ में वैसा लग रहा था दे वुड स्कोर अ गोल। एंड भाइयों मोरक्को ने गेम को स्ट्रांगली एंड नहीं किया है। मे बी ब्राजील वाला रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव फील आ रहा था बिकॉज वो रिजल्ट सामने ब्राजील के था, 1-1 ड्रॉ भी इट फेल्ट लाइक विन है। बट स्कॉटलैंड जैसा खेली है और जैसा मोरक्को खेली है, फाइनल थर्ड में दे फेल्ट सो ऑफुल यार, कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, मे बी एक्स्ट्रा पासेस हो जा रहे हैं या वो एक्स्ट्रा टचेस ले रहे हैं, शॉट नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इनके प्लेयर्स की जो इमेच्योरिटी है, जो भी कह लो भाई, यंग प्लेयर्स हैं इनके पास, 20 साल के, 19 साल के, 21-22 साल के कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी थोड़ी सी आप कह सकते हो इमेच्योरिटी इन पर्टिकुलर मैचेस में निकलती है। दे नीड टू मेक श्योर दैट दे बरी द गेम, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। मे बी यहां ना हो, हैती के अगेंस्ट ऑब्वियसली नहीं होगी, अगर वो आगे जाते हैं तो भाई किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट ये प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल क्योंकि उन्होंने आज अपना मैच मेरे ओपिनियन में स्टिल अच्छा खेला, मैं स्टार्स तुम्हें थोड़े से दिखा देता हूं यहाँ पे, विल चेक इट आउट। फर्स्ट हाफ अगर तुम देखोगे इट वाज लाइक दिस, भाई स्कॉटलैंड ने 2 शॉट्स लिए, 0 ऑन टारगेट थे। हालांकि सेकंड हाफ में आप देख सकते हो यहाँ पे
बहुत ज्यादा मिसमैच है, ठीक है। इट्स नॉट स्कॉटलैंड पूरे मैच में भाई शॉट ऑन टारगेट ले नहीं पाई, ये तो अलग इनकी बात है। रेफरिंग भी थोड़ी सी इस मैच में इफी थी, बट देन आई एम आल्सो डिसअपॉइंटेड इन द वे जैसे मोरक्को ने इस मैच को एंड किया है। हालांकि आई शुडंट बी टू मच क्रिटिकल ऑन देम, मोरक्को जीती अपना मैच, आई शुड बी प्रेजिंग देम, एंड भाई ऑब्वियसली व्हाई नॉट, क्योंकि टेबल पे भाई दोनों टीम सेम पॉइंट्स पे है। प्रॉब्लम मीन क्या है, आज ऐसा लग रहा था ना मोरक्को थोड़ा सा फाइनल थर्ड में वेस्टफुल है, दे कुड हैव एंड शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। अगर वो 1-2 गोल और मारते ना, इनका जीडी और अच्छा होता, क्योंकि ये फैक्टर बनेगा आगे। हेती के मैच में हो सकता है वो कैपिटलाइज कर ले, हेती के मैच में वो ज्यादा गोल्स मार दे, वो बात अलग है। बट भाई वो साइबारी ने भाई क्या गोल मारा भाई, टॉप बैंगर गोल मारा है भाई। ब्राहीम दियाज साइबारी की पार्टनरशिप दोबारा वर्क करती, पिछले मैच में हमने ये देखा था ब्राजील के अगेंस्ट, एंड भाई व्हाट अ प्लेयर ब्राहीम दियाज है यार, क्या बॉलर है यार ब्राहीम दियाज, मतलब हद है भाई साहब। सैड गया रियल मैड्रिड पे बंदा रेगुलरली खेलता नहीं आ रही हो कि जोसे मोरिनो उसको खिलाएं रेगुलरली, बिकॉज वो बंदे का जो टेनासिटी है, प्रेसिंग इंटेंसिटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है मोरक्को पे दिखती है। ही इज देयर स्टार प्लेयर, मेरे ओपिनियन में ही इज देयर बेस्ट प्लेयर। हम बुआडी की बात कर ले, हम साइबारी की बात कर ले, बट मुझे लगता है कि भाई इस मोरक्को की टीम से तुम अगर भाई ब्राहीम दियाज को गायब करते हो ना, मोरक्को की टीम आधी स्ट्रेंथ पे होएगी राइट ऑफ द बैट। तो भाई ये आई हैव टू गिव इट टू ब्राहीम दियाज एंड टू द फैंस ऑफ मोरक्को कि भाई ये बंदा बॉलर है। एंड आज भाई सेकंड मिनट पे ही साइबारी ने गोल मार दिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। पूरे मैच में मोरक्को ट्राई जरूर से कर रही थी, थोड़ा सा ऐसा प्रेसिंग एंड ऑल में थोड़ा सा आप इफी कह सकते हो, 19-20 कह सकते हो, बट क्योंकि वर्ल्ड कप पे 1-0 की विन भी विन होगी भाई, दे हैव वन द गेम। बढ़िया, अगला मैच हेती, स्मैश करो हेती को, थोड़ा सा जीडी बढ़ा लो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट नाउ बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या ब्राजील ग्रुप को टॉप करेगी कि नहीं करेगी? वेल ये तो लास्ट मैच डे पे पता चल जाएगा हम लोग को। थैंक यू सो मच भाइयों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने जर्मनी और आइवरी कोस्ट का भी प्रीव्यू शूट कर लिया है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके नेक्स्ट देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ये वाला वीडियो अप नेक्स्ट फॉर यू। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।